फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है खुद को हमेशा जमा कैसे रखें। हाँ दोस्तों, हमेशा जमा रहने का तरीका क्या है, हम अपनी लाइफ स्टाइल में कौन सा कैसे चेंजिंग लाएं जिससे कि हम हमेशा जमा दिखें, क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। लोग अपने जिस एज पे हैं उससे भी ज़्यादा दिखने लगते हैं। तो ऐसा क्या है? तो कारण तो बहुत सारे हैं, प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं कि हम एज से भी ज़्यादा बड़े दिखते हैं, हम बूढ़े होते जा रहे हैं और हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती जा रही हैं। तो हम कैसे जिए, कैसे रहें कि हम हमेशा जवां दिखें? तो ये तो नेचुरल चीज़ें हैं कि एज बढ़ेंगी तो एज के अनुसार हम बूढ़े होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, बच्चियां, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं स्पेशली, बॉयज़ हैं, जो समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में आपको 100% मिलेगा। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि हल्का गुनगुना पानी पिए, जो सुसुम पानी हो, अपनी भाषा में कहें तो ज़्यादा गर्म ना हो, गुनगुना पानी हो, ये आप ज़रूर पिएं। हमेशा जमा रहना चाहते हैं तो बहुत ही सरल है। हम बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं कि अगर हमें हमेशा जमा रहना है तो हमें रिच होना होगा, बहुत सारे चीज़ें अप्लाई करनी होंगी फेस पे, चेहरे पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल तरीके से भी हम हमेशा जमा रह सकते हैं और बहुत कम खर्च में भी। तो इस वीडियो में आपको बहुत यूनिक चीज़ें भी मिलेंगी। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, अधिक खूबसूरत कैसे दिखे, इस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करें। और चेहरे को खूबसूरत करने का तरीका क्या है, और इस वीडियो में मैं भी बता रही हूँ कि आप हल्का गुनगुना पानी ज़रूर पिएं, फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड पॉइंट से, खाने के बाद तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद अगर हम तुरंत पानी पीते हैं तो पाचन शक्ति कमज़ोर होती है। और एक चीज़ बात कि खाने के बाद आपको तुरंत कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने से भी हमारे पेट में जठर अग्नि होती है, वो बुझ जाती है, जिससे कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, फिर वो खाना सड़ने लगता है। और एक चीज़ बात कि खाने के तुरंत बाद आपको नहाना भी नहीं चाहिए, ये भी जान लें, क्योंकि नहाने से क्या होता है कि हमारे शरीर का तापमान जो है कम होने लगता है। तो जो भी हमारा ब्लड जो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है, वो खाने को पचाने में काम करता है, वो तुरंत फिर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आने लगता है, तो वहाँ उधर का काम रुक जाता है। तो इसलिए खाने के तुरंत बाद आपको नहाना भी नहीं चाहिए। एक बात, खाने के बाद आपको तुरंत सोना भी नहीं चाहिए और लेट नाइट ना खाएं। इसलिए कहा जाता है कि रात में खाकर तुरंत ना सोए, क्योंकि खाने के बाद पाचन क्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है। अगर हम सो जाते हैं, अपने होश में नहीं रहते हैं, तो फिर ये प्रक्रिया जो है रुक जाती है। तो ये भी हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए सही नहीं है। तो पाचन शक्ति ही सही नहीं रहेगी तो हम हमेशा जवां और स्वस्थ कैसे रहेंगे, कैसे दिखेंगे? है कि तीसरा पॉइंट है कि हमें क्या खाना चाहिए। तो किशमिश ज़रूर खाएं, रात में 5 किशमिश भी अगर पानी में फुलाकर सुबह खाते हैं तो आँखों की रोशनी बढ़ती है, कैल्शियम की कमी दूर होती है, गठिया से भी छुटकारा मिलता है और स्किन के लिए भी उपयोगी होता है, स्किन चमकदार होता है। तो अगर हमारी स्किन चमकदार रहेगी तो चेहरे में ऐसे ही ग्लो दिखता है, तो हम हमेशा जमा दिखते हैं। तो आप किशमिश खाना शुरू करें, चबा चबा कर खाएं, धीरे धीरे खाएं। देसी चना भी खाएं फुलाकर, ये भी बहुत ही अच्छा है, झुर्रियाँ मुहासे को कम करता है। जो भी अंकुरित दाल होते हैं, जैसे हरा मूंग दाल, खसखस के बीज, कैंसर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको खानी चाहिए, इससे खांसी, जुकाम, पेट की बीमारी भी नहीं होती है। तो भींगा हुआ या भून कर भी खसखस के बीज आप खा सकते हैं। और मेथी का दाना अगर रात में आप फूलने दे दें, उस पानी को भी आप पिए और दाने को 4-5 दाना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अगर चबा चबा कर खाते हैं तो इससे आप खूबसूरत और जवां बनते हैं। तो इन चीज़ों को आपको खानी चाहिए। और अलसी के बीज, जिसे हम लोग अपनी भाषा में तीसी कहते हैं, इसमें बहुत अच्छा विटामिन्स और फाइबर्स होता है, तो इसे भी खाना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। आपका फैट कम होता है, मोटापा कम होता है और शरीर के सेल जल्दी नष्ट नहीं होते हैं और नए सेल का निर्माण होता है, तो जिससे कि हमारा शरीर का विकास होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप
ज़रूर खाएं। और एक चीज़, हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो बहुत सारे शोध करने पे पता चला है कि संतरा खाना चाहिए। संतरा खाने वाले हमेशा जवान रहते हैं, तो अपने डाइट में संतरा ज़रूर शामिल करें। 4 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप किसी भी एज पर हो, आप थोड़ा सा चेक करें कि हम जो जीवन जीते हैं इसमें हमारा सांस, जो हम सांस लेते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जितनी सांसें हमारे पास है, समझिए कि हम उतना जीवन जी सकते हैं। तो आप चेक करें कि आप जब सांस लेते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं, छोटा जो बच्चा होता है वो सांस लेता है, पेट से सांस लेता है, ठीक है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है तो सांसें जो चेस्ट से छाती से आ रही होती हैं, तो और बहुत जल्दी जल्दी, जिसकी सांसें जितनी ज़्यादा तेज़ चलती हैं उसका जीवन उतना ही कम होता है। जैसे कछुआ जो है वो स्लो सांस लेता है, धीरे धीरे, और इसलिए क्या होता है कि उसका जीवन बहुत लंबा होता है, लेकिन 100-150 सालों तक वो जीवित रहता है। लेकिन अब डॉग को देखेंगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी हाँफते हुए सांस लेते हैं, तो उनका 15 साल बस लिमिट होता है। तो इस तरह से मनुष्य जीवन में भी हमारी अगर सांसें तेज़ चलती, इसलिए कहा जाता है कि गुस्से को कंट्रोल करें। गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम इमोशनल में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। इससे हमारी सांसें जो है तेज़ हो जाती हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, हम हमिंग मेडिटेशन करें। हमिंग मेडिटेशन होता है कि आप खुले कमरे में या कमरे से बाहर भी आप खुली जगह पे बैठ जाएं, अच्छे से बैठ जाएं, और बैठने के बाद आंखें बंद कीजिए 10 मिनट तक, और दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़ें। उसके बाद आपको हम इस तरह से, मतलब इतना ज़ोर से उच्चारण करना है, बोलना है जो कि आसपास के लोग भी सुने। इस तरह से 15 मिनट करना है। इसे हमिंग मेडिटेशन कहते हैं। उसके बाद आप चेक करें कि आपकी सांसें जो है स्लो आप सांस ले रहे हैं कि तेज़ से सांस ले रहे हैं। तो सांस का बहुत बड़ा रोल है हमेशा जवां और स्वस्थ रहने में, हमेशा जवां और सुंदर दिखने में। तो इस चीज़ को गौर फरमाएं और ध्यान दें कि जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पेट बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि सांस हमें चेस्ट से नहीं पेट से ही लेना चाहिए। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि हम अपने शरीर पे ऐसा नेचुरल लेप क्या लगाएं जिससे कि हमारे शरीर हमेशा जमा रहे, जमा दिखे। तो इसके लिए मैं बताऊंगी कि हरी मूंग जो होती है उसका आटा बना लें मिक्सी में पीस कर, और उसमें आप जो है कपूर, रीठा और मिट्टी, जो मुल्तानी मिट्टी होती है, उसे मिला लें, और उसके बाद फिर उसे एक डब्बे में रख दें और उसका पेस्ट बनाकर चेहरे पे, माथे पे लगाएं। इससे क्या होता है, नेचुरल ग्लो आपके चेहरे पे आता है। और है कि खीरा, दही, एलोवेरा जेल, नींबू का रस का भी आप पेस्ट बना लें। उसके बाद 15 मिनट अपने मतलब चेहरे पे लगा के रखें, उसके बाद पानी से धो लें। तो इस तरह से क्या होती है कि नई कोशिकाएँ जब कम बनती है तो उसमें जो पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं, जो ख़राब हो जाती है, डल हो जाती है, वो हट जाती हैं। तो इस तरह से नई कोशिकाएं बनने का थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपको ये कार्य भी करना चाहिए। अब है कि आपको नींद कंप्लीट लेना चाहिए। क्यों हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं? क्योंकि हम जो है नींद पूरी नहीं करते, कम सोते हैं। और खाना स्वाद के लिए ना खाएं, शरीर के लिए खाएं। देख के खाएं कि हमें क्या खाना चाहिए, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं खाना। क्योंकि जापानी जो लोग होते हैं वो स्वाद के लिए खाना नहीं खाते हैं, वो शरीर को हुष्ट पुष्ट बनाने के लिए खाना खाते हैं। स्ट्रेस भी कम लें, हंसना बहुत ज़रूरी है। और बीमारी दवाइयों से आपको बचे रहना है, प्रदूषण से ही बचना है, अपने ग्लो को, चेहरे के ग्लो को ध्यान रखना है। तो इन सभी बातों का आपको खास ध्यान रखना है। 5 पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है कि 5 पॉइंट्स है कि आजकल क्या है कि सूर्य नमस्कार करें, सूर्य पूजन करें। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमेशा जवां दिखना चाहते हैं, तो सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करें, सूर्य नमस्कार करें। सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं तो ठीक है, और नहीं तो सुबह आप उठा करें और सूर्य भगवान को जल अर्घ्य जरूर दें। इससे क्या होता है कि आपका जो है
ऐसे धार्मिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा है, आपके लिए यश की प्राप्ति होती है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो गर्ल्स भी ऐसा करें, गर्ल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपको जैसे विटामिन डी फ्री में मिलती है, तो सुबह गर्मी के मौसम में आपको सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच में ज़रूर 10-15 मिनट या आधा घंटा जो है सूर्य की रोशनी में रहनी चाहिए, मतलब सन बाथ लेना चाहिए। जितने भी विदेशी लोग, अंग्रेज़ लोग होते हैं वो सन बाथ लेते हैं, मतलब कि कम कपड़े पहनते हैं, उसके बाद सूर्य की धूप लेते हैं, सूर्य की किरणों को अपने शरीर पर पड़ने देते हैं, इसे सन बाथ कहते हैं। तो इस तरह से हमें भी, इंडियन को भी कम कपड़े नहीं तो कम से कम हमें सन बाथ, सन की सूर्य भगवान की रोशनी में हमारे शरीर पे पड़ने देना चाहिए, कम से कम 10-15 मिनट या आधा घंटा। ये बहुत ही ज़रूरी है शरीर के लिए। ऐसा नहीं कि धूप लग जाएगी हम बीमार पड़ जाएंगे, नहीं, नेचुरल चीज़ है। नेचुरल चीज़ से आप जितना जुड़िएगा उतना अच्छा आपके शरीर के लिए है और हमेशा जमा दिखने के लिए है। तो सुबह आपको गर्मी के दिन में 5 से 7 के बीच में, सुबह 5 से 7 के बीच में रहना है, और सर्दी में आप 6 बजे से 8 बजे के बीच में सर्दी की धूप लें। इससे शरीर स्वस्थ अंदर से मजबूत हो जाएगा और कई गुना रोग प्रतिनिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप हमेशा जवां और सुंदर बने रहने के लिए कुछ नेचुरल तरीके से प्रकृति से जुड़े सूर्य नमस्कार करें, सूर्य पूजन करें और सूर्य की जो धूप होती है, रोशनी होती है, उसका सेवन करें और सन बाथ लें। आशा करती हूँ आज की वीडियो बहुत ही उपयोगी रही होंगी। अगर वीडियो उपयोगी रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।